الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ليس كمثله شيء لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا ومولانا وطبيب قلوبنا وحياة أبداننا مأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا مولانا محمد عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون عدد ما تحبه وترضاه عدد ما يحبك ويرضاك عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وبعدد كل ذرة ألف مرة. وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل صلواتك وعدد معلوماتك. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله. أجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم إني أسألك أن تصلي على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين.
सदक़ल्लाहु अल-अज़ीम व सदक़ व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुतबा किसी का क्या मेरे मौला के सामने, रुतबा किसी का क्या मेरे मौला के सामने, खतरों का क्या वजूद है दरिया के सामने। जाएंगे हम ना बहर शफात किसी के पास, जाएंगे हम ना बहर शफात किसी के पास, अदना ये बात है मेरे मौला के सामने। कर लो जो कुछ सवाल हो ऐ मुनकिरो नकीर, कर लो जो कुछ सवाल हो ऐ मुनकिरो नकीर, तस्वीर आपकी मुझे दिखला के सामने। इतनी है आरज़ू मेरी है खुल्क, रोज़े हश्र दौड़ूं जुलूं में नाक़े कस्वा के सामने। हम लोग रबीउल मुनव्वर शरीफ में हैं इस वक्त, और आने वाला महीना रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी है। लफ्ज अव्वल को याद रखें आप, आज की पूरी गुफ्तगू इसी पर होगी, अल अव्वल। इसलिए मैंने उसी मुनासिबत से इन्ना अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन पढ़ा है। और इसके बाद है रबीउल सानी। रबीउल अव्वल बहार का पहला मौसम, और रबीउल सानी बहार का दूसरा मौसम। रबीउल अव्वल 12वीं शरीफ और रबीउल सानी 11वीं शरीफ का महीना है। ये नाम हमारे रखे हुए नहीं है, ये अय्याम जाहिलियत से, इस्लाम के तुलू से पहले से ही ये नाम तकवीम में है। इसीलिए उसी मुनासिबत से सुल्तानुल औलिया गौसुस सकलैन की मिदहत सराई के भी 2-3 शेर पढ़ के गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। नजर आते हैं अपने पीर में जलवे मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजर आते हैं अपने पीर में जलवे मोहम्मद के, मिटा दे अपनी हस्ती तब जमे नक्शे मोहम्मद के। अगर तुम रास्ते तय करने चाहो दीन और दुनिया के, चलो दामन पकड़कर पीर का रस्ते मोहम्मद के। मजा जब आएगा खुल्दे बरी में दाखिली होगी, मोहम्मद आगे आगे हम चले पीछे मोहम्मद के। दुकानें खोलकर उस शाख बैठेंगे, कयामत में ये बेचेंगे, खरीदेगा खुदा सौदे मोहम्मद के। खुदा के सब हैं बंदे पर खुदा मिलता नहीं उनको, खुदा के सब हैं बंदे पर खुदा मिलता नहीं उनको। खुदा उनको मिला है जो बने बंदे मोहम्मद के, खुदा उनको मिला है जो बने बंदे मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कलामे पाक में सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया, जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी, इन्न अव्वल बैत, सबसे पहला घर, वुज़िअ लिन्नास, जो बनाया गया लोगों के लिए, लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, वो है मक्का मुबारक, मक्का शरीफ। क्या है वो?
मक्के मुबारका मक्कतुल मुकर्रमा, अल मक्कतुल मुकर्रमा या मक्का मुकर्रमा। ये बुजुर्गी वाला घर है, ये बरकतों वाला घर है, ये शरफ वाला घर है। ये वो घर है कि बज़ाहिर इंसान ईमान वाले इसका तवाफ करते रहते हैं, और जब कोई तवाफ करने वाला नहीं होता है, फर्शी जब तवाफ नहीं कर पाते तो अर्शी इसका तवाफ करते रहते हैं, फरिश्ते इसका तवाफ करते रहते हैं। खाने खुदा को कभी फुर्सत नहीं है, एक लम्हे के लिए भी ऐसा मौका नहीं आता है कि जब कोई उसका तवाफ न कर रहा हो। अगर इंसान इसका तवाफ करते दिखाई नहीं पड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त फरिश्तों तो तवाफ कर रहे हैं। कौन है ये जमीन पर पहला घर है। इन्ना अव्वल बैत, इससे पहले कोई घर नहीं था। कुरान कह रहा है द फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड abode or house of serenity or modesty or royalty or excellency is the holy Kaaba. वो पहला घर जो जमीन पर बनाया गया, पहला है। इसी मुनासिबत से मैंने आयत भी पढ़ी खुतबे में, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। वो अव्वल है, उसका घर भी अव्वल। सबसे पहला, और ये पहला घर हुदल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन का घर है, लिहाजा हुदल लिल आलमीन है, तमाम आलमों के लिए हिदायत। तमाम आलमों के लिए हिदायत। अब उलमा से आप पूछें कि हिदायत कैसे होती है, तो उलमा बताएंगे हिदायत या तो कौली होती है या फ़ैली होती है। आपने मुझसे पूछा कि मौलाना पानी कैसे पिए, मैं फौरी अपने निशिस्त पर बैठ गया, पहला घूंट छूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 3 घूंट करके मैंने पानी पिया, जुबान से कुछ नहीं कहा। सवाल काल में था, जवाब हाल में दे दिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आप समझ गए कि पानी पीने के लिए यह अंदाज है और यह हमारे लिए हिदायत है। इसे कहेंगे हिदायत फ़ैली। और अगर आपने मुझसे पूछा पानी कैसे पिया जाता है, मैं आपको यह समझा दूं कि भाई पानी ऐसे पियो कि पानी देख करके पहला घूंट छोटा लेकर के, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 घूंट में बैठ करके पानी पिया करो। तो यह हिदायत कौली हुई। कौल से, कौल बोले तो जबान से कही जाने वाली बात, और फेल अमल के जरिए की जाने वाली बात। तो मालूम हुआ कि हिदायत 2 किस्म की होती हैं, एक हिदायत कौली और दूसरी हिदायत फ़ेली या अमली। कुरान ने कहा कि बेशक जमीन पर सबसे पहला घर वो काबतुल्लाह शरीफ है। यहां मक्का बयान किया गया, लेकिन मुराद पूरा मक्का नहीं है। कुरान का उसलूब है कि कहीं कुल बयान करते हैं, जुज मुराद लेते हैं, और कहीं जुज बयान करते कुल मुराद लेते हैं। जैसे सूरह नास में फरमाया गया अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास,
मिनल जिन्नती वन्नास, वो जो कि लोगों के सीनों में वसवसे डालता है, या सीने से मुराद सीना नहीं दिल है, जो दिलों में वसवसे डालता है वो जिनों से भी है इंसानों से भी है। तो यहां भी मक्का बयान हुआ, लेकिन मक्के से मुराद मक्का नहीं है, मक्का शहर का नाम है और खाने काबे का नाम है काबा। अब ये काबे के बारे में कुरान कहता है कि ये अल्लाह का घर जो जमीन पर पहली इमारत है, ये सारे आलमों के लिए हिदायत है। तब हम काबे से पूछेंगे, ए काबा आप ही बताना, क्या आप कलाम करते हो, क्या आप गुफ्तगू करते हो जो हिदायत देते हो? और अगर कलाम नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते, तो फिर हिदायत कैसे देते हो? आप तो इमारत हो, आप तो खुदा का घर हो, आप तो पत्थर गच्ची चूना सीमेंट या जो भी उसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उस पर मुश्तमिल एक तामीर शुदा हेओला हो, स्ट्रक्चर हो, आप कैसे हिदायत देते हो? कुरान से यह बात जब पूछी जाती है कि कुरान तूने तो यह दावा कर दिया है कि काबा जो रब्बुल आलमीन का घर है वो तमाम आलमीन के लिए हिदायत है, तो बताना पड़ेगा कि यह हिदायत कौली है या हिदायत फेली है। कुरान से जब यह सवाल किया जाता है, काबा पुकार उठता है, सुनो सुनो कुरान से सवाल करने वालों, मेरे वजूद के बारे में तुमने सवाल किया है, मैं ही जवाब देता हूं। सुनो, मेरी हिदायत जो सारी कायनात को मिलती है वो कौन सी हिदायत है, वो किस किस्म की हिदायत है, वो किस अंदाज की हिदायत है, कैसे कायनात मुझसे हिदायत पाती है, सही रास्ता पाती है, नजात की राह मिलती है, हक रसीदगी का रास्ता मिलता है। सुनो, मैं कलाम तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी कुछ अमल किया करता हूं। हमने काबे से पूछा, आपका कौन सा अमल हुआ करता है? काबे ने कहा, क्या तूने वो मंजर नहीं देखा जब आमिना के घर में मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, मैं उनके घर की तरफ झुक रहा था। ये पहले घर की पहली हिदायत रब्बुल आलमीन का घर है। हुदल्लिल आलमीन इसलिए है कि रहमतुल्लिल आलमीन की ताज़ीम करता है। इसलिए आशिक रसूल फाजिल बरेलवी ने पुकारा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मालूम हुआ कि हिदायत काबे से जो पहली मिली वो अव्वल और आखिर है, तो उसका घर भी अव्वल और आखिर हिदायत देता है। ये पहली हिदायत थी जो चश्मे जदन में आ गई। अब आखिरी हिदायत भी सुन लो, कल रोज़े महशर जब सारी इमारतें जमीन दोष हो चुकी होंगी, सारे घरों को मिटा दिया जाएगा, कोई घर बाकी नहीं रहेगा सिवाय काबे के। रोज़े महशर पूरे घरों का वजूद मिटा दिया जाएगा, सिर्फ काबे का वजूद रह जाएगा। और उस वक्त काबे का तवाफ करने वाला कोई नहीं रहेगा। क़यामत तक तो काबे की तरफ रुक करके नमाज भी पढ़ी जा रही है, काबे का तवाफ भी किया जा रहा है। यहां रात है तो कहीं दिन है, कहीं जोहर का वक्त है तो कहीं असर का वक्त है, कहीं फजर का वक्त है तो कहीं मगरिब का वक्त है, कहीं ईशा का वक्त है तो कहीं तहज्जुद का वक्त है, कहीं इशराक का वक्त है तो कहीं चाश का वक्त है, कहीं अवाबीन का वक्त है तो कहीं कोई सलातु तस्बीह अदा कर रहा है। सबकी जहत, सबकी सिमत यही काबा है। लिहाजा राउंड द क्लॉक, घड़ी के 24 घंटे जब सुई घूमती रहती है, एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि काबा फुर्सत में हो। कोई ना कोई काबे की तरफ रुख किए हुए नमाज पढ़ रहा है। अगर ऐसे में काबा हट जाता, ऐसे में
काबा जगह छोड़ के हट जाता तो क्या होता? लाखों करोड़ों की नमाजें जाये हो जाती। हम तो इस नेक नियति के साथ खड़े हो जाते कि काबे की तरफ रुख है, पता चला काबा कहीं गया हुआ है। क्या ऐसा भी होता है? जब तारीख पढ़ी, तज़किरतुल औलिया पढ़ा, तो मालूम हुआ कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है। पूछा कब कब हुआ? कहा जब राबिया बसरी काबे की जियारत को आ रही थी, काबा अपनी जगह छोड़ के उनके इस्तेमाल के लिए आगे बढ़ चुका था। ख्वाजा साहब मुईनुद्दीन हसन संजरी अजमेर की धरती पर चल रहे, बहस हो रही। अब आजकल तो कंपास है, आपके मुसल्ले में भी लगा हुआ है कंपास, बिछाते ही काबा किधर है बताता। जंगल में जाओ तो भी किबला नुमा किबला बताता है। ट्रेन में भी बैठो, बिछा लो मुसल्ला, किबला किधर है मालूम हो जाता। प्लेन में बैठ के भी मुसल्ला खोल दो, किबला किधर है मालूम हो जाता। साइंस की तरक्की है भाई। किबला नुमा कहते हैं उसको, द होली काबा इंडिकेटर। एक कंपास है, निडले काटा फोरी उधर घूम जाता है जिधर काबा है। उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, और वो इंटेंसिटी आज साइंस वाले ये साबित कर चुके हैं कि सारी दुनिया में जो जमीन का कशिश सुकल है, जो मकनातीसी ताकत जमीन में है, उसका सेंट्रल पॉइंट काबा है। सारी दुनिया का मरकज़े कशिशे सुकल काबतुल्लाह शरीफ है। इसीलिए अब जब तवाफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, मकनातीसी ताकत क्लॉकवाइज में घूमती है, और तवाफ एंटी क्लॉकवाइज कराया जाता है ताकि तवाजुन कायम रहे। तवाजुन कायम रहे। गरीब नवाज धरती पर चल रहे, मस्जिद की तामीर का मसला है, बहस हो रही है कि हमने जो मेहराब जो मुसल्ला बनाया है ये सिमत काबा में है कि नहीं। कोई कहता नहीं काबा इधर है, कोई कहता नहीं काबा इधर है, कोई कहता नहीं काबा उधर है। गरीब नवाज खड़े देख रहे। पूछा क्या बात है, किस बात पर इतना हंगामा है, किस बात पर बहस तकरार है? कहा सरकार यहाँ लोग बहस कर रहे, अभी ये कंपास नीडल नहीं निकले थे, लोग साइंस की तरक्की नहीं किए थे, बहस चल रही थी कि काबा किधर है, किधर को मेहराब हो, किधर को किबला बनाया जाए, किधर को मुसल्ला बिछाया जाए, बहस चल रही। गरीब नवाज खड़े हुए कहने लगे काबा इधर है। जिस समत को सब जा रहे थे उससे जरा हटी हुई समत ख्वाजा साहब ने बताई कि काबा इधर है। लोगों ने कहा कि नहीं सरकार, हमने हमारे इल्म के जायचाओं से, उस वक्त जितनी मैथमेटिक्स थी उसकी बुनियाद पर हमने ये तय किया है कि काबा इधर है। वो समझ रहे थे कि भाई हम तो साइंस पढ़े हुए हैं, हम तो मैथमेटिशियंस हैं, हमारे पास कैलकुलेशंस होती है, हमारे पास डिवाइडर होता है, हमारे पास टी होता है, हमारे पास स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। ये तो हजरत किबला हैं, ये मैथमेटिक्स कब पढ़ने गए, इन्होंने अलजेब्रा कब पढ़ी है, इन्हें पाइथागोरस थ्योरम कहां मालूम है, इन्हें हाइपोथेसिस क्या होता है कहां मालूम है, ये इंडिसेस क्या जानते, ये सेट्स थ्योरी कब पढ़ने गए? क्या नहीं सरकार, हमारा इल्म ये कहता है काबा इधर है। ख्वाजा ने कहा कि मेरा इल्म कहता है काबा इधर है। फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं सरकार, हमारा इल्म कहता है। कहा इल्म को मानते हो क्या मुशाहिदे को मानते हो? इल्म जानना है, पढ़कर तुम जानते हो। एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन। क्या मैं तुम्हें ऐनुल यकीन की मंजिल में लिए चलूं? अभी तो इल्मुल यकीन में हो ना, अभी तो इल्मुल यकीन है तुम्हारा इल्म कह रहा है कि काबा इधर है, मेरा मुशाहिदा कह रहा है
कि काबा इधर है। पूछने वालों ने पूछा सरकार यहां हिंदुस्तान की धरती पर मुशाहिदा कैसे होगा? कहा मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। जब ख्वाजा के पीछे खड़े हो गए तो देखा ख्वाजा जिस सिमत में मुंह करके खड़े हैं काबा उसी सिमत में खड़ा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं, काबा यहां आ गया, मक्का हिंदुस्तान को आ गया, या हिंदुस्तान मक्के को चला गया? अरे हम कहते हैं ये नात की महफिल है, सरकार आते हैं, पूछते कैसे आते? अरे काबा आ जाता। जब काबा आता तो काबे का काबा कैसे नहीं आता? अव्वल हिदायत, आखिर हिदायत। क़यामत का दिन होगा, कोई नमाज पढ़ने वाला नमाजी ना होगा, कोई मुतव्विफ तवाफ करने वाला ना होगा। काबा अपनी तामीर से उस घड़ी तक हमेशा मसरूफ रहा होगा। वही दिन ऐसा दिन है जिस दिन काबे को फुर्सत है। काबा अपने मौला से कहता है कि मौला जब से तामीर हुआ हूं कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि सारी कायनात से, सारी दुनिया के चप्पे चप्पे से तेरे बंदे मेरी समत में सजदा ना कर रहे हो, तेरे बंदे मेरा तवाफ ना कर रहे हो। अगर मैं जगह से हट जाता उनकी नमाजें जाए हो जाती, उनका मताफ बदल जाता। मौला इसलिए मैं अपनी जगह पर थमा रहा। आज मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कोई तवाफ करने वाला नहीं है। रब्बे खालिक कायनात और उस घर का रब फलयाबुद रब्ब हादल बैत, उस बैत का रब पूछता है बता इस फुर्सत से क्या लाभ उठाना चाहता है, क्या फायदा उठाना चाहता है। काबा पुकार के कहता है अब मुझे तू इजाजत दे दे मैं अपने काबे का तवाफ कर लूं। और सुनो, काबे का तवाफ आप हम करते हैं। एक हदीस याद आ रही है, सुना देता। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह के वो बंदे जो उलूमे कुरानिया की खिदमत में शबो रोज लगे हुए हैं, अमलन कुरानी अहकामात पर अमल पैरा है, उनकी जिंदगी ओढ़ना बिछोना है उलूम कुरानिया से, और तादमे आखिर, तादमे जीस्त पूरी जिंदगी आखिर लम्हे तक दीन की खिदमत यही उलूम कुरानी की हवाले से करते रहे। सरकार फरमाते हैं जब ऐसे बंदे अपने रब से जा मिलते हैं, लिकाए रब का वक्त आता है, यानी दुनिया से पर्दा करते हैं, इंतकाल होता है। इंतकाल क्या है? मुहिब का महबूब से मिलना है। जब वासिल बहक होते हैं, जब इस दुनिया से इंतकाल होता है, वो चले जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं लोगों सुनो, इन बंदगाने खुदा के कुबूर की जियारत के लिए फरिश्ते ऐसे आते हैं जैसे तुम काबे के तवाफ के लिए जाते हो। जैसे कैसे? जैसे तुम काबे के तवाफ के लिए जाते हो, फरिश्ते इनके मज़ारात पर ऐसे हाजिर होते हैं। मैं तवाफ करते नहीं बोल रहा हूं, कल कोई पकड़ ना ले। फरिश्ते खबरों का तवाफ करते करते उधर वालों को मौका मिल जाता, जबान उनकी पहले से हमेशा गुदगुदाते रही थी।
लटक पटक सटक छटक चलते रहती। कुछ इधर के लोग अभी है इफरात व तफरीत में। हजरत बोले फरिश्ते खुद अल्लाह वालों के खबरों की जियारत करते हैं और ऐसे करते हैं जैसे हम काबे का तवाफ करते हैं, चलो बाबा साहब की मजार का तवाफ कर लेंगे। ना भाई ना, मैंने नहीं कहा। और शेखुल इस्लाम जद्दी हजरत सैयद मोहम्मद बादशाह हुसैनी क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, खूब फरमाया, नबी अकरम के दर के काबिल नहीं अगर सर किसी को हासिल। नबी अकरम के दर के काबिल नहीं अगर सर किसी को हासिल। नजर के सजदों को किसने रोका? जबी का सजदा हराम होगा। नजर के सजदों को किसने रोका? जबी का सजदा हराम होगा। हुजूर की याद फिर अगर हो तो सर से हाजिर गुलाम होगा। नजर के सजदों की नजर होगी, दुरूद होगा, सलाम होगा। मारा फिदा नुमायेम मां बर मजार हजरत गरास्ताना बोसी गर्दन नसीब मारा। आसिफ साहब उस्मान अली खान का शेर पढ़ लो। कौसैन चून गोयम अब रूए मुस्तफारा माजाख गुफ्त इज्जत आ चश्मे हक नुमारा। अज तात इलाही दीदम जमाल अहमद, अज तात इलाही दीदम जमाल अहमद वद हुब्ब मुस्तफाई दरियाफ्तम खुदारा। जारा फिदा नुमायेम मां बर मजार हजरत गरास्ताना बोसी गर्दन नसीब मारा। ए खुसरवे हसीना वे शाह नाजनीना रोशन कुनज तजल्ली काशान ए गदारा। ए ताज कचकुलाहा सुल्तान दी पनाहा बरहाल ज़ारे उस्मान चश्मे करम खुदारा। तो काबा हिदायत देता है। ये पहली हिदायत, वो आखिरी हिदायत। अब मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की पहली हिदायत क्या थी? दुनिया का पहला दर्स क्या था? दुनिया का पहला गुनाह क्या था? दुनिया में पहली गुस्ताखी क्या थी? दुनिया का पहला जुर्म क्या था? दुनिया की पहली उदूल हुक्मी क्या थी? हम पहले से बहस कर रहे हैं। आज सिर्फ आदम पैदा किए गए, पुतला तैयार हो गया, जैसे ही रूह अंदर छोड़ी गई, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। अल्लाह अकबर। वो रूही क्या है, उसकी बहसें अब तक चल रही। ये या इजाफत की है या ये या इसमें इल्लत है, अब तक बहसें चल रही। उलमा किसी कंक्लूजन पर, खातिमे पर पहुंचे नहीं, रिजल्ट निकला नहीं अभी तक। अगर या इजाफत की है बोले तो खुदा ने अपनी रूह फूंक दी, और नहीं इल्लत की है तो अब इल्लत तलाश करो। रूह कहां से लाए? कोई था ही नहीं, ना आलम अरवा था ना आलम अजसाम था, तो फिर रूह आई कैसे? उसका भी हल है। रूह फूंकी,
आधे धड़ तक गई, पलट के आ गई। आदम के मिजाज में उजलत इसी वजह से है, रूह ने पहला दर्स उजलत का दिया। आधे धड़ तक जाके पलट गई। रब ने पूछा, मैंने अंदर जाने को कहा, तू बाहर क्यों आई? क्या करूं, अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, मैं तो उजालों की आदी हूं, नूर मेरा मस्कन है, लतीफ होना मेरा मिजाज है, लताफत मेरी फितरत है, मेरा कबीर है, ये कसाफत का मुजस्समा, वो भी अंधेर कोठरी, इसमें कैसे रहूंगी, इसलिए बाहर आ गई। मौला ताला ने फरमाया, अच्छा तेरे सब्रो करार का हम अभी इंतजाम कर देते हैं, तेरे सुकून का सामान कर देते हैं। नूरे मुस्तफा को आदम के पुतले में रख दिया, अब कहा जा, ऐसे गई कि अब जब जब आदम के जिस्म से या औलादे आदम के जिस्म से निकलती है, पहले जाने को तैयार नहीं, अब निकलने को तैयार नहीं, अब निकलती है तो तकलीफ से निकलती है। आदम का पुतला सामने, क्या कहा? वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और याद करो उस वक्त को जब हमने फरमाया सारे ही फरिश्तों से फसजदू लिआदम, उसजुदू सजदा करो, लिल मलाइकति इसजुदू अमर, उस अमर की तामील फसजदू। सवाल यह है यहां साजिद कौन है, मस्जूद कौन है? लेकिन भी नुक्ते पर बहस कर रहा, उलमा बैठे हुए हैं। लिल मलाइका, फरिश्तों से कहा, क्या कहा? उसजुदू ली आदम, उसजुदू इला आदम भी तो हो सकता था। आप काबे को सजदा करते हैं या काबे की तरफ करते हैं सजदा? किधर करते भाई? काबे की तरफ। नियत क्या करते हो? नवैतु सल्ली रकातैन मिन सलातिल फज्र मुतवज्जिहन इला जहतिल काबति शरीफा लिल्लाहि ताला अल्लाहु अकबर। उर्दू में की नियत तो, ए अल्लाह मैं 2 रकात फजर की नमाज पढ़ता हूं फर्ज, काबे की तरफ मुंह करके तेरे लिए अल्लाहु अकबर। हम काबे को सजदा नहीं करते, काबे की समत में खुदा को सजदा करते। इसीलिए सूरह कुरैश में फरमाया, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस चाहिए सबको कि वो इबादत करे इस घर के परवरदिगार की, घर की नहीं। घर को अगर सजदा किया तो मुशरिक। बात समझ में आ रही है ना? 7 वक्त फिरे, हर चक्कर में बोसा लेना हजर अस्वद का, नहीं ले सके, फासले पे हैं, मजबूरी है तो इशारे से, वहां भी इशारे चलते हैं, इशारे बोलते हैं और तीवर बात करते हैं, इशारे बोलते हैं और तेवर बात करते, इशारे से। इशारा नीयत की अलामत है, याद रखो एक बात, इशारा नीयत, इंडिकेशन इज द सोर्स ऑफ इंटेंशन। नीयत होती है तो इशारा होता है। इशारे से चूम लिया, चूमने के बराबर, हालांकि चूमा नहीं, मगर चूमे सरीका हो गया, चूमे जैसा हो गया, इशारे से चूम लिए। जाके आए, हम उम्रे को जा रहे, शेख फरीद साहब, शेख फरीद है ना भाई नाम, अभी जो नाम निकला जी, अब उम्रे से आते ही इधर से आते रहते, गुट्टे खाने एक जना सुट्टे वाला पकड़ लेता, क्या जी भाई तुम्हें मक्के को जाको आई, कहते सच्ची है क्या? आओ जी भाई जाको आए हूं। क्या कर को आई जी? वहां जाको उम्रे को गई, कहते हैं ना। उम्रा बोले तो क्या जी? उम्रा बोले तो क्या भी नहीं, वहां काबा बोल को घर है हमारे अल्लाह मियाँ का, उसके साथ चक्कर फिरते ही ले
हर चक्कर में चूमने को मौका नहीं मिला तो हाथ से भी इशारा चल जाता है, ले शॉर्टकट मेथड, इजी मेथड भी सिखाई हमारे को। फिर क्या करती, क्या भी नहीं करती, वहां 2 पहाड़ियां हैं, सफा मरवा उनका नाम है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, बीच में हरी लाइट का एक इशारा रहता है, वो इशारे करने, जरा तेज से चलना, हो सका तो भागना, हाथ हिला हिला को भागना। कई को करना जी ऐसा भागते, कई को तुम्हें लोग भागते हैं इसलिए हमारे बीबी हाजरा माशाअल्लाह बहुत बेदार मस्त लोग हैं जी। सफा व मरवा पहाड़ियां तो है, दुनिया में बहुत से पहाड़ा हैं, कहां भी नहीं जाते, वो पहाड़ियों के दरमियान हमारी दौड़ होती है, ये पहाड़ से वो पहाड़ को, वो पहाड़ से ये पहाड़ को। काई को बोले तो बीबी हाजरा भी दौड़े थे। काई को दौड़े थे? अल्लाह के मोहब्बत में दौड़े थे क्या? नहीं, अल्लाह के मोहब्बत में नहीं, अपने बेटे की मोहब्बत में दौड़े थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख से प्यासे एड़ियां रगड़ रहे थे बेचैन होके, बीबी हाजरा को देखने गया तो बेचैन होके पहाड़ियों पे दौड़े, कोई तो भी दूर दराज का दिखेगा तो मदद के वास्ते पुकारूंगी। क्योंकि बीबी हाजरा हजरत इस्माइल दोनों अल्लाह की मोहब्बत में वहां छोड़े गए थे, लिहाजा उनकी भूख भी अल्लाह की मोहब्बत है। बज़ाहिर दौड़ रहे हजरत इस्माइल के लिए, लेकिन दौड़ इस्माइल के लिए नहीं है, अपने रब को राजी रखने के लिए है। लिहाजा बीबी हाजरा जिन पहाड़ियों पर कदम रख देते, अभी सुने ना आप, निस्बत कब से थे कि सफा मरवा नहीं मालूम, तारीख हमारे कने नहीं है, प्री हिस्टोरिक बातें है सब। सफा मरवा की पहाड़ियां पहले से थी होंगी, बीबी हाजरा दौड़े तो क्या हो गई? कुरान कहता इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा व मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। काई को है अल्लाह की निशानियां? बीबी हाजरा का कदम चूम लिए। बीबी हाजरा नबी नहीं, रसूल नहीं, नबी की बीवी, नबी की बीवी से जिन पहाड़ियों को निस्बत हो जाए वो अल्लाह की निशानियां हो जाती हैं, तो नबी की बीवी का क्या मकाम होगा, फिर नबी का क्या मकाम होगा, फिर सैयदुल अंबिया का क्या मकाम होगा। तभी ने बोले मैं सफा मरवा 2 पहाड़ियां हैं, अभी तारीख नहीं मालूम है, सवाल क्या बोलते हैं, 2 पहाड़ा है भाई, उस पर दौड़ना कहते, दौड़े क्या आ रहे हम। अब ये सुट्टे वाला क्या बोला मालूम? क्या जी भाई, यहां वो काम करे तो तुम्हें लोग शिरक बोलती, हम कब बोले तुम्हारे को शिरक है? यहां जी तुम देखो खुद बोले मेरे को, मैं घुट्टे पे फिर रहा था तरफ, ऐसा ऐसा कर रहा था, तुम ऐसा ऐसा करते, मैं ऐसा ऐसा करता हूं, मैं भी 7 चक्कर लगाता हूं, तुम भी 7 चक्कर लगा कोई घर के इमारत के, तुम करे तो ऐसे पाक पवित्र हो को आता ही जैसा मां की पेट से अब भी पैदा हुआ ही खते, सारे गुनाह धुल जाता ही। मैं करा तो इतना गुनाहगार हो जाता हूं कि जहन्नम के सिवा मेरा कोई ठिकाना ही नहीं करते। तुम जन्नत को जाते हैं वो काम कर को, मैं जहन्नम को जाता हूं क्या जी? तुम वो पहाड़ियों को गए होंगे, मैं भी दूसरे पहाड़ियों को जाता हूं। अब मेरे को समझाओ कैसा? शेख फरीद साहब बोले बाबा काबे में भी पत्थर है, एक काला पत्थर भी है हजर अस्वद, जिसको चूमना नहीं, चूमे तो इशारे से बहुत साल ले लो। हम काबे की ताजीम करते हैं, हजर अस्वद की भी ताजीम करते हैं। सैयदना उमर फारूक ने यही दर्स हमें दिया था, तवाफ करते करते मुखातिब होकर काले पत्थर से बोले, एक काले पत्थर मेरे नजदीक तेरी इससे बढ़ के कुछ भी कत नहीं कि मेरे आका ने तुझे चूमा इसलिए मैं भी चूमता हूं, वरना तू किसी को ना नफा पहुंचाता ना नुकसान पहुंचाता। पीछे से बाबुल इल्म मौला मुश्किल कुशा पहलू से सामने आ गए, बोले उमर किससे कलाम कर रहे हो? कहा काले पत्थर से। कहा क्या कहा? कहा यही तो कह रहा हूं कि एक काले पत्थर तू किसी को ना नफा पहुंचाता ना नुकसान पहुंचाता, मेरे सरकार ने तुझे चूमा है इसलिए मैं भी चूमता हूं। अली मुर्तदा ने कहा कि सुनो उमर, यही पत्थर कल क़यामत के दिन कुफ्र और निफाक की भी गवाही देगा, ईमान वालों की वो दिल में मौजूद ईमानी हरारत का भी पता देगा, गवाही देगा। इससे बहुत सौ को फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। मेरे आका ने जिस पत्थर को चूम लिया वो दिलों की हालत से बाखबर हो जाया करता है।
मगर हम ना काबे की इमारत को पूजते हैं, ना हजर अस्वद को पूजते हैं। हम परस्तिश करते हैं उस घर के खुदा की, घर की नहीं, पत्थर की नहीं। बज़ाहिर अमल मुमासिल हैं। अब तो हालत यह है भाई साहब, किसी आलिम दीन का आप एहतराम करने के लिए हाथ बंद कर, हाथ नहीं बनना, हाथ छोड़ दो। अरे काई को जे भाई, मैं मेरे हाथ बन ले, आप क्या नहीं बनाना? नहीं छोड़ दो। अजी भाई हाथ है तो मेरे है, मेरी नाफ पे है, मेरे जेब में, आपके जेब में नहीं डाला ना जी हाथ। कई परेशान हो रहे? नहीं नहीं नहीं, हाथ छोड़ दो। अरे कई छोड़ दो, नमाज पढ़े सरीका होता, जैसे खड़े रहते हो ना, हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ दिए। दूसरा क्या बोला? ऐसा क्यों खड़े हुए आप? अजी भाई इन्हों हाथ छोड़ो। बोले हाँ, हाथ छोड़ के नहीं खड़े रहना, मालिकियां ऐसी पढ़ते हैं नमाज। हाथ बने तो हनफियां ऐसे पढ़ते हैं, हम्बलियां ऐसे पढ़ते हैं, हाथ छोड़े तो मालिकियां ऐसे पढ़ते हैं। ये भी अपना पट्टा है, टीटीएस। क्यों हाथ उठाया? ऐसा करे तो रकात बने जैसा होता, पाक बोल के रखा सिर पे। बोला ऐसा करे तो कुछ भी नहीं करे जैसा होता। देख यूं करे कि शिर्क हो जाता, वो करे कि शिर्क हो जाता। जर्रा झुकाए, झुकना नहीं, रुकू हो जाता। और जरा झुकाए, इट्स नीलिंग डाउन, परफॉर्मिंग सजदा। ना ना ना, सजदा नहीं करना भाई। रस्ते तमाम यही तबलीग करते हुए चाह रहे हैं दोस्त को अपने, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। इनका घर आ गया, चलो भाई जरा होटल में चाय पी लेंगे। नहीं अभी जरा घर में अंदर जाके आता। कई को नहीं जी भाई, मेरा 8-10 महीने का बच्चा है जी, बहुत लागू है, दिन भर नहीं दिखा तो रोता चीखता चिल्लाता। जरा समझ आ गई ना, जरा जाके एक प्यार लेके आता हूं उसको। अच्छा माशाल्लाह बता, और चांद के जैसा बच्चा है मेरा। बिन का बच्चा है ना, तवे के पीछे का चांद रहता उन्हें। उन्होंने बोले यार चांद के जैसा तेरा बच्चा, कीचड़ में कमल कैसे खुला सोच रहा हूं। अब खुश करने को बोले भाई जरा मैं भी देखता हूं आपके बच्चे। हाँ आओ, हटा दो तो जनाने को। अंदर आवाज, अस्सलाम वालेकुम, जरा हट जाओ भाई, जनाना हमारे एक दोस्त आ रहे। हट गए। वरांडे में दालान में बच्चा खेल रहा, वो वहां कर रहा, 8 महीने का बच्चा है, आधा पावा मार रहा है। जो बाबा को देखा खिलखिला उठा। बाबा साहब मोहब्बत से गए सो, जहां बच्चा लेटा हुआ था 2 तरफ हाथ मारे, घुटने टेक दिए, पेशानी, नाक, मुंह सब बच्चे के चेहरे पे। ये अपना टीटीएस भी देख रहा था तमाशा। मालूम है ना, टीटीएस तो सबको ही मालूम है, ठनाठन सुन्नी। जैसी प्यार करके उठे, हाँ, शिर्क हो गया। अरे अरे कहीं को जी शिर्क, बच्चे का प्यार लिया ना। भाई साहब पूरे सजदे के अरकान टिक गए आपके, पूरे। पेशानी भी टिक गई, नाक भी टिक गई, हाथा भी टिक गए, घुटने भी टिक गए, पंजे भी टिक गए। अरे तो क्या होता, नीयत थी क्या मेरी सजदे की? मैं तो बच्चे को प्यार करा। बोले पर तुम बाबा साहब की दरगाह को बोसा लिया तो तुझ बोला ना रे ऐसा शिर्क होता बोल के। अब वहां करे तो शिर्क, इन्हों यहां करे तो जायज। कब तक बेवकूफ बनाएंगे बादशाह? हमारी कौम बहुत होशियार हो गई है अब, अच्छे अच्छों को पत्थर चटा दे रही है। बहुत से तो डर के चले गए बेचारे। पहाड़ियां बीबी हाजरा से निस्बत जी। काबे को गए आप, तवाफ करके आए,
ताजीम, ताजीम। अब आदम के पुतले में रूह रखी गई और उसके बाद नूरे मुस्तफा रख के फिर रूह रखी गई। पहले सिर्फ रूह रखी गई, बाद में नूरे मुस्तफा उसमें रखा गया। खाली रूह को भेजा के खाली मुजस्समा बना के सजदा करो नहीं बोले। रूहुल बैन शरीफ उठा के देखो। अब कहा उसजुदू ली आदम, समझो बात को, आदम को सजदा कर। ये फरिश्तों सब के सब आदम को सजदा करो। इला आदम नहीं है, समत नहीं है आदम, मजाजी मस्जूद हुए आदम। बहुत नाजुक मरहले में आपको पहुंचा रहा हूं। यह तालीम सजदे की कौन दे रहा? खालिक। किसको? उस मखलूक को जो लाखों लाख बरस से सिर्फ उसी को सजदा कर रही थी। किसी और को सजदा करना सीखा ही नहीं, किसी और के आगे झुकना जाना नहीं, किसी और की ताजीम का करीना था ही नहीं, किसी और के सामने जानो अदब तय करना या झुक जाना उनका मिजाज ही ना था। वो तो बनी है सुब्बुहुन खुद्दूसुन के नारे लगाने के लिए। लाखों लाख रुकू में है, लाखों लाख सजदे में है, लाखों लाख हालत क़ियाम में है, लाखों लाख तशहुद की मंजिल में है। पूछो ये लाखों साल से क्या हो रहा था? अब यह हुक्म है कि सजदा करो, आदम को सजदा करो। फरिश्तों की हमीयत क्या कहती? उस्ताद बोल उठा, क्या बोला? मैं सजदा नहीं करता। शागिर्दा उस्ताद जैसा बोला सुनते हैं ना भाई। हर आसमान में अलग अलग नाम है उसके, हर आसमान में उसकी सिफात के दर्ज देता है। एक एक इस्म के हजार साल दर्ज देता रहा ऐसा आलिम। और खुद इतने सजदे किया अपने रब को कि अगर उन सजदों को इकट्ठा किया जाए तो जमीन का कोई चप्पा ना बचे जहां इबलीस ने माथा न टिकाया हो। इतना सजदे करने वाला ऐसा साजिद सज्जाद, करोड़ सजदे करा रब को, खालिक को। एक सजदा मखलूक को करने से इनकार करा। होना क्या चाहिए था? रब ये फरमाते शाबाश, पक्का मोहिद परस्त तू, पक्का तौहीद रखने वाला तू, हकीकत में मुझे अपना खालिक और मालिक जानने वाला तू। मैं तो इम्तिहान ले रहा था इन लोगों को सजदा करो कह के, झुक गए ना। तेरी तौहीद पक्की, जहां इनाम है तुझे, अब तू जन्नत में रहे, तनहा रहे, ये सबको रांदा दरगाह करता हूं। अरे खुदा के गैर को सजदा करे, कैसे गीरत गवारा करेगी, कैसे हमीयत गवारा करेगी। लेकिन एक उसूल है, अल अदब तहत अल अमर। अदब की तारीफ बहुत अलग है, जो लोग अदब के कुछ और माना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने असातिज़ा से 11 माना सीखा हूं अदब के। ये मौका नहीं है वरना बतलाता अदब क्या होता है। कहा तेरे सिवा किसी के आगे तो नहीं झुकूंगा, सिर्फ तुझे सजदा करूंगा। नतीजा सबको मालूम है, नतीजा सबको मालूम है। मामना खान तजुद, क्या चीज थी जिसने तुझे रोका मुझे सजदा करने से? वला ना खैरो मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। मैं आदम से अच्छा
मुझे आपने आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया, आपके गैर को मैं तो सजदा करता नहीं। फखरुज मिनहा लानती इला यौमिद्दीन, निकल, सुबह क़यामत तक अब तुझ पर लानत है, मलामत है, लानत का मरकज है तू, महवर है तू, मंबा है, निकल यहां से, तू जहन्नमी। फरिश्ते झुक गए, सजदे में सब गिर गए, सर उठा के देखे तो उस्ताद साहब पे कहर, गेट आउट, बहुत दर्द दिया, चल निकल। फरिश्तों ने ये जो मंजर देखा कि आज उस्ताद साहब की रुसवाई हुई है, हम तो बड़ी इज्जत देते थे, आज हमारे सामने जलील किया गया। अरे कितना शुक्र है कि हमें सजदे की तौफीक मिली, वरना हमारा भी यही हशर होता। एक सजदा रब ने करने को कहा था, फरिश्ते दूसरे सजदे में अपने से गिर गए। अब रब ने नहीं कहा, अपने से किया। फिर सर उठा के देखे, देखा कि रब खुश हुआ है इस अदा से कि मेरे फरिश्ते मेरा शुक्राना बजा ला रहे। फिर सजदा करे, फिर सजदा। 3 सजदे फरिश्तों ने किए, एक सजदा खुदा के हुक्म पे, 2 सजदे अपनी मर्जी से। तीसरे सजदे से जब सर उठा तो देखा कि अल्लाह की रहमतें फरिश्तों पर है और इन्हें रांदे दरगाह, बारगाह है यज़दी का धुतकारा हुआ, निकल मरदूद, मरदूद के माने धुतकारा हुआ, निकल। ये था दुनिया का पहला दर्स, ये था दुनिया का पहला गुनाह, ये था दुनिया में पहली उदूल हुक्मी का मजहर, और ये था दुनिया में ताजीम का पहला दर्स। आदम को करवाया सजदा, शैतान ने नहीं किया सजदा। खादिम इस मजमून को शेरी जामा पहनाया सुना देता हूं। मतले नूर का उन्वान नबी का चेहरा, जाते वहदत की है पहचान नबी का चेहरा। एक सजदा नहीं कर बैठता 100 सजदे, देख लेता अगर शैतान नबी का चेहरा। अरे एक क्या मौला, इनो है अंदर 100 करता हूं, एक सजदा नहीं कर बैठता 100 सजदे, देख लेता अगर शैतान नबी का चेहरा। जाने कितनों ने फकत देखते ही कलमा पड़ा, बांटता फिरता था ईमान नबी का चेहरा, बांटता फिरता था ईमान नबी का चेहरा। हर तगय्युर तेरा, हर तगय्युर तेरा मंशाए खुदा पर है दाल, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान नबी का चेहरा। भूल जाते थे हर एक दर्द को अहले सुफ़ा, भूल जाते थे हर एक दर्द को अहले सुफ़ा, देख लेते थे जो एक आन नबी का चेहरा। तो दुनिया का पहला जुर्म ताज़ीम नबी का इनकार। कोई पूछे कि दुनिया में सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ है, तो कहना वही गुनाह जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे उस्ताद अजली ने किया। हमसे कहते हैं ये आपकी सुन्नियत तो जो है ना, शरीयत बिगाड़ दी, ताजीम के नाम पर सजदे करते हो। अब मियां एक बात मुझसे कहना ईमानदारी के साथ, चलो ठीक है
आदम को सजदा करने का हुक्म फरिश्तों को अल्लाह ने दिया। अल्लाह के हुक्म के आगे क्या करते? सजदा किए। रांदे दरगाह हो गया, बेचारा निकल गया। अब लानतों मलामतों का मरकजो मम्मा बना हुआ, न जाने कितने हजार साल गुजर गए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का दौर आ गया। एक दिन ये तूर की तरफ जा रहे, रास्ते में बड़े मुकद्दस चेहरे में खड़ा हुआ सलाम बजाला, अस्सलाम अलैकुम या मूसा कलीमुल्लाह। देखिए बड़ा मुकद्दस चेहरा है। वालेकुम सलाम, कौन है आप? कहा मैं आपके अब्बा जान हजरत इबलीस, हजरत आदम को सजदा नहीं करने वाला इबलीस। आपके जो अब्बा जान थे हजरत आदम, उनको सजदा नहीं करने वाला इबलीस। अरे तू है कम्बा, यहाँ क्या कर रहा? आपसे मिलने को आया हूं, खफा न को, बहुत गुस्से वाले आप, मालूम मेरे को। काहे को मिलता भाई मेरे से क्या काम है तेरे को? मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं, तू मेरे रास्ते में कहीं को आ रहा? हट। नहीं आप कलीमुल्लाह है ना। मैं तो अब तक जलाल कहर गजब का शिकार हूं। एक छोटा सा काम बना दो। क्या? तूर पे गए तो अल्लाह से कलाम होता है। आओ मेरा मारूदा रखो जरा, हजारों साल हो गए, अब तो भी माफ कर दो का ना कसूर को। आप गफूरुर रहीम है, रहमान है, तव्वाब है, सब कुछ आप है। बोले भाई मंशा देख के बोलना पड़ता वहां अल्लाह की बारगाह में। उनके रोब, उनके जलाल के आगे किसी की नहीं चलती, मंशा देखना पड़ता। जरा अगर मंशे में इनायत तो करम और रहमत मालूम ही तो बोलता हूं। बोले चलो वादा कर लो, आज ही नहीं, जब भी मौका मिला, जब चांस लगा मेरी अर्जी रख दो। रिक्वेस्ट जस्ट टू गेट अपोलोजाइज्ड, माफी नामा। अच्छा वादा। गए, देखे करम इलाही जोरों पे है। क्या है मूसा? बहाली ही बहाली, इनायतें ही इनायतें। एकदम नट के साथ ख्याल आ गया कम वक्त का। बोले जान दो, आज तो भी तौबा कबूल होगी तो इतने बरसा सजदा कराना, कुछ तो वो सजदों का सदका मिल जाएगा कम वक्त को। लाखों लाख करोड़ों करोड़ साल सजदे करासो है। जरा वो सजदे वाले जो है ना, जो गर्रा करते हम लोग इतने नमाजा पढ़े, उनको बोलना तुम्हारे उस्ताद से पूछो, खाली नमाजा पढ़े तो क्या होता, बगैर ताजिम का एक सजदा नहीं करे तो क्या होता। समझे? एक सजदा ताजिम का करो, बोले नहीं करे तो क्या होता, सो पूछो जरा उससे। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए, जब हम कलामी हुई तो बोले मौला एक मारूजा है। क्या है मूसा? बोलो। मौला लाखों लाख बरस आपकी हमदो सना बयान किया, मलाइका को दर्ज दिया, चप्पे चप्पे में सजदा किया। एक छोटा सा कसूर है, हो गई गलती हो गई, बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम हमारी रहमानी रहीमी की दुहाई दे रहे हो, माफ करने तैयार। मूसा का दिल भर आया, बोले अरे कुछ तो उम्मीद पैदा हो गई जी इसकी माफी की। बोले मौला जाके बोल दो आप माफ कर दिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, वो शरत बाकी है कहना। वो पहले दिन की शरत अब भी है, वो शरत अब भी है। पलट के आ रहे, खड़ा हुआ है रास्ते में, फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मूसा? हो गया था भाई, मौका मिल गया मौका। हाँ क्या हुआ? तो माफ करने तैयार है। अरे वाह, क्या खिदमत करूं आपकी? खिदमत बाद में करना, जरा सुन लो गुफ्तगू। क्या? बोले माफ करता हूं, बोले मगर वो पहले वाली शरत बाकी है। अब आदम नहीं रहे ना मूसा, शरत कहां बाकी है? आदम दुनिया से तशरीफ ले गए, जरा फिर गए तो ये मारूजा करो। अब आदम नहीं रहे, जिसकी वजह से उससे में आए थे उन्होंने चले गए, अब माफ कर दो। अच्छी बात। दोबारा गए तूर पे, फिर देखे करम है, रहमतों का समंदर ठाटे मार रहा है। बोले मौला आपका फरमान सुनाया, उसको बदनसीब को उसकी हिरमा नसीबी अब तक गए।
लानत व मलामत में हैं। अब आदम अलैहिस्सलाम ने रहना मौला तशरीफ लगे, उन्होंने भी आप अपने कने बुला लिए, अब किसको करना सजदा? आदम चले गए, आदम का मदफन है, आदम को जहां दफन किया गया है वो जगह है, उसको बोलो जाके। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, कल कोई पगला आ जाएगा। रूहुल बयान शरीफ का हवाला दे रहा हूं, है घर में रूहुल बयान शरीफ तो पढ़ो, नहीं है तो मेरे कने आओ, मैं दिखाता हूं। अच्छी बात है। फिर पलट के आए, फिर खड़ा हुआ है, क्या हुआ? बोले माफी को अल्लाह ताला तैयार, लेकिन वो शर्त बाकी है। बोले तो बोले मैं बोला ना भाई, कहा मैं भी बोला तुम्हारी तरफ से। अब आदम अलैहिस्सलाम चले गए, अल्लाह ने फरमाया आदम का मदफन है, वहां जाके कर ले एक सजदा। बोला आदम को नहीं करा, उनकी खबर को करता हूं। भाई साहब, जो आपसे ये कहते हैं कि सजदे ताजीमी शिरक है, उनसे कहना सजदे ताजीमी, सजदे ताबुद नहीं। इबादत का सजदा तो कोई किसी को नहीं करता। फरिश्तों से भी जो सजदा करवाया गया वो सजदे ताजीमी था, इबादत के लायक सिर्फ उन्हें, ये ताजीम का सजदा था। सजदे ताजीमी अगर शिरक होता तो रब फरिश्तों से न करवाता। सिर्फ फरिश्तों ही ने सजदे नहीं किए, बल्कि कुरान पढ़ो तो मालूम होगा पिछली उम्मतों को हुक्म था कि वो अपने नबी को सजदा करें। उम्मत तो उम्मत है, कुरान में एक वो मंजर भी महफूज है कि नबी नबी को सजदा कर रहा है। पढ़ो सूरह यूसुफ, अहद अशर कौकबन रअयतुहुम ली साजिदीन वश्शम्स वल कमर, शम्स और कमर के साथ कौन? अहद अशर कौकब, 11 तारे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते कि चांद, सूरज, 11 तारे हजरत यूसुफ को सजदा कर रहे हैं। वालिद से जब ख्वाब सुनाए तो वालिद ने फरमाया कि यह ख्वाब दूसरों से ना कहो, ला तख्सुसिर रुया, खबरदार किसी से नहीं बोलना। पैगंबर हैं वो, नबी हैं वो मंजर देख चुके हैं। निगाहे नबुव्वत ने देख लिया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब यूसुफ की तूती बोलेगी, अल्लाह ताला ऐसा उरूज देगा यूसुफ को कि खुद मैं, मेरी अहलिया और मेरे 11 बच्चे सब के सब यूसुफ को सजदा करेंगे। कुरान है, कुरान। मगर ये मेरे सरकार की आला ज़र्फी है, उनका इनकसार नहीं, ये आला ज़र्फी है मेरे सरकार की। वो मुख्तार है, जो चीज शरीयत में जायज थी, पिछली सारी शरीयतों में जायज, मेरे सरकार ने कहा कि अब ना जायज। अब कोई किसी को सजदा ना करे, हत्ता के कोई उम्मती मुझे भी सजदा ना करे। उम्मतियों को रोका सजदा करने से, लेकिन रब को तो मंजूर था, महबूब हम तुम्हें सजदे करवाते रहेंगे। कभी झाड़ सजदे करेंगे, कभी पहाड़ सजदे करेंगे, कभी जानवर सजदे करेंगे, कभी चाहने वाले नजरों से सजदे करेंगे। ताजीम मुस्तफा तो होती है, होती रहेगी। मुस्तफा ने सजदे ताजीमी को हराम किया। न पहले शिरक था, न आज शिरक है। और सुनो, उस अव्वल घर की बात जब चली तो कुछ आशिकों की बातें याद आ जाती हैं। हजरत बिलाल हबशी एक गोशे में हरम के बैठे हुए, किसी ने अजरह मिजाह
बाद दफा मजाक में आप लोग भी एक दूसरे को बोल लेते ना, अरे क्या हो रहा है कल्लू, अरे मोटू, कुछ भी, लेकिन अच्छे नामों से याद करने की तालीम है कुरान में। हदीस शरीफा में हुजूर ने भी ताकीद फरमाई कि किसी को बुरे नाम से मत पुकारो। किसी ने हजरत बिलाल को ऐसे ही कह दिया, अबीद अस्वद, काला गुलाम। हजरत बिलाल को बुरा देखा, खिंच गए, मलूल हो गए, कबीदा खातिर हो गए, रंजीदा हो गए, अफसुरदा आजुर्दा। बिलाल का चेहरा बोलने लगा कि नागवारी है। उतने में सैयदना सिद्दीक अकबर उधर से आ निकले, देखा हजरत बिलाल के चेहरे की बशाशत काफूर है। पूछा बिलाल खैर से तो है? कहा सिद्दीक अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या बात है? वो चेहरे का जोग्राफिया बदला बदला लगता है, सच सच बताओ। कहा किसी ने मुझे ऐसा ऐसा कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने वाला गुलाम ही कहा होता तो मुझे यूं कहता है गुलामे मुस्तफा, मैं खुश हो जाता। हजरत अबू बकर ने सरकार तक पहुंचा दिया कि या रसूल अल्लाह, किसी ने बिलाल को काला गुलाम कहा है और वो आजुर्दा होकर बैठे हुए। हुजूर जलाल के आलम में बाहर तशरीफ लाए, पूछा कहाँ है बिलाल? अल्लाह भाई क्या रसूल अल्लाह, आओ इधर, क्या कहा तुम्हें? कहा काला गुलाम का। अच्छा काबे पर चढ़ जाओ। कहां चढ़ जाओ? हम लोग किधर सजदा करते हैं? काबे की तरफ। अब बिलाल से कहा जा रहा काबे पर चढ़ जाओ। बिलाल, काबे की छत अब तेरे कदमों के नीचे होगी। यह मुस्तफा के गुलाम का मकाम है। कहा काबे पे चढ़ जाओ। हजरत बिलाल तहय्युर के आलम में कब कपाते काबे पर चढ़ते। सरकार का हुक्म है, हुक्म बजा लाना है। काबे पे छत पे चढ़ गए। कहा बिलाल अब अज़ान दो। पूछा सरकार अज़ान दूं? कहा हां। कहा अज़ा का करीना तो यह है कि जब जब अज़ा देनी होती थी इसी काबे की सिमत में रुक करके अज़ा देता था। सरकार आपने तो मुझे काबे पर चढ़ा दिया है, अब रुक किधर करूं? सरकार ने फरमाया बिलाल इधर कर। जब धरती पे रहना तो काबे की तरफ रुक करके अज़ा देना, जब काबे पे चढ़ जाना तो काबे की तरफ रुक करके अज़ा देना। बीबी आमिना ज़हरा फरमाती, बीबी आमिना एक ऐसे मंजर को पेश फरमाती है कि इधर हुजूर की मिलाद का वक्त आया, मैं देख रही थी काबतुल्लाह मेरे घर की तरफ झुका जा रहा है। सिर्फ काबा झुक ही नहीं रहा है, बल्कि मैंने वो मंजर भी देख लिया कि काबे के सारे बुत सरनिगू हैं, 360 बड़े 3 मिला के। खुद अबू जहल, तारीख इब्न हिशाम पढ़िए, अबू जहल कहता है कि उस सुबह को, अभी सुबह सादिक नहीं हुई थी, मैं रोज की तरह काबे को गया, जाके देखता हूं तो सबसे आगे बड़े 3 बुत लात मनात उज़्ज़ा तीनों गिरे हुए थे और उनके पीछे सारे के सारे बकिया 357 गिरे हुए थे। मैं हैरान हो गया कि यह मंजर क्या है, परेशान था। जब वापस आया तो मालूम हुआ कि यह किसी और तरफ नहीं, आमिना के घर की तरफ उस सिमत में गिरे हुए हैं। तहकीक पर पता चला कि मोहम्मद अरबी तशरीफ ला चुके हैं। उधर बहिरे शाम, जहां सुबह सूरज निकलते ही परस्तिश होती थी, रातों रात खुश्क हो गया। सुबह का सूरज निकला तो खुश्की ही खुश्की है। लोग हैरान हुए कि आज परस्तिश कैसे होगी। तहकीक पे पता चला कि ताजदार कौनो मकान दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं।
इधर वो आतिशकदा जिसके बारे में मोहतात अंदाजा है कि 4000 साल से जिसकी आग कभी बुझी नहीं थी, फरो नहीं होने दी गई थी, हमेशा आग रोशन की जाती थी। पारसियों का आतिशकदा जहां वो इबादत करते थे, उसकी आग बुझने लगी। 12वीं शरीफ की सुबह का वक्त जैसे जैसे करीब आता गया, रात से आग फरो होती गई। 1000 काविशें कोशिशें हुई, तरह तरह की लकड़ियां आग की नजर की जाती रही। अब आग रोशन होती नहीं, आग बुझती है, यहां तक कि वक्त मीलाद पूरी आग फरो हो चुकी थी। मालूम हुआ कि ताजदार कौनो मकान तशरीफ ला चुके हैं। और ये 4 बातें ऐसी हैं जो मिलाद शरीफ का मौजज़ा है। उस वक्त की कदीम जो तहजीबें थी, पारस की तहजीब, ईरानी तहजीब फारस, जहां आतिशकदा रोशन था। दूसरी तहजीब ये अरबों की। तीसरी तहजीब उधर बहिरे शाम की। और चौथी बड़ी जो तहजीब थी इजिप्शियंस, मिस्रियों की, जो सितारे और सैयारचों के दिलदादा थे और सितारों और सैयारों की अंजुमन देख करके परस्तिश करते थे। कहते कि उस रात को हमने देखा कि सारे सितारे आसमान के एक सिमत में, एक झुरमुट में जमा हुए हैं। और उसके बाद उन सितारों ने मक्के का रुख किया। उसके बाद हमने ये देखा कि वो सितारों की बारिश मक्के की गलियों में होने लगी। मालूम क्या तो पता चला कि सारे सितारे मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत अब्दुल्ला के कूचे में वरूद कर रहे थे। यही वो मंजर है जिसको कुरान ने बयान किया, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। गुनाहगारों, सियाहकारों, परेशानी हुई ज़ाइल, तुम्हारे बख्शवाने को शफीउल मुज़नबी आया। जहां में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमी आया। शहिंशाह दो आलम साहिब ताजो नगी आया। बुतों की शौकत व अजमत जहां से क्यों हुई बातिल, उड़ाता परचमे तौहीद खत्मुल मुरसली आया। कि हमारी आपकी खुशनसीबी है कि सरकार की मिलाद शरीफ की इस बज़्म में हम शरीक है। मौला ताला अपने करम से सरकार का कुछ सदका हमें अता फरमाए। मौला मिलाद शरीफ के सदक़े में हमारी झोलियां तू अपने करम से भर दे। जितने लोग आज हाजिर हुए हैं इस मजलिस में, सबके घरों को आबाद शादमान रख, सबके जायज़ दिली मकासिद पूरे फरमा। तमाम बलाओं आफतों से हमें महफूज व मामून कर दे। हज़रत बाबा शरफुद्दीन सोहरे वर्दी शहंशाह दक्कन के साये में हम बैठे हुए हैं। बाबा साहब हज़रत के दामन मोहतरम से हमें वाबस्ता रख। औलिया अल्लाह के फ्यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमा। जो दाई मजलिस है मौला, उन्हें खैर कसीर अता फरमा, अजर जजील अता फरमा। जो शुरका हैं उन्हें भी महरूम न रख, इस अजर में सबको शामिल फरमा ले। जो कुछ कहा और सुना गया उसे कबूल फरमा ले। कहने सुनने में कोई तसामो, इफ़रात व तफरीत, कमी बेशी, सहव लिसानी या ख्याली अगर हुई है मौला तो अपने करम से माफ़ फरमा दे। मौला ताला हम सबको एक और नेक बना दे। हमारे वो बुजुर्ग जो इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। आने वाली नस्लों को सच्चे पक्के मुसलमान बना। माओ बहनों को इस्लामी किरदार से माला माल फरमा दे। मौला ताला हम सबको हकीकी माना में बाअमल सुन्नी मुसलमान बना दे। हम सबको नमाजी बना दे। हमारे क़ुलूब में तक़वे की चाशनी पैदा फरमा दे। मौला तेरी बारगाह में सरबा सुजूद होने का सलीक़ा और क़रीना अता फरमा दे। जितनों को तेरे और तेरे हबीब के दयार की ज़ियारत नसीब हुई है, फिर उन्हें इस शरफ से नवाज दे
और जो अब तक इस नेमत उज़्मा से महरूम है मौला, उन्हें भी इस नेमत का शरफ अता फरमा। मौला करम फरमा दे, रहम फरमा दे। सारे आलम के मुसलमानों के हाल पर करम फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम हैं उन्हें जालिम के शिकंजे से नजात अता फरमा। जालिम को कैफर किरदार तक पहुँचा दे। हिंदुस्तान पर तेरे रहमतों और अनवार की बारिश नाजिल फरमा। हमारे आने वाले दिन पुरअमन बना दे। मौला हिंदुस्तान पर फ़िरक़ा परस्त शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं मौला, बाबा शरफुद्दीन सोहरावर्दी का वास्ता, हुजूर गौसुल आज़म का वास्ता, हमारे सरकार ख्वाजा महबूब अल्लाह का वास्ता, सरकार दो जहाँ का वास्ता, उनके अहले बैत का वास्ता, असहाब का वास्ता, अज़वाज पाक का वास्ता, उलमान मुस्तफ़ा उशाक़ मुस्तफ़ा का वास्ता। मौला तो उनको इस साजिश में नाकाम कर दे। फिर से हिंदुस्तान को सेकुलर सायों में फलने फूलने का मौका इनायत फरमा। हमारी रियासत पर भी करम फरमा। मुसलमान जहाँ कहीं रहते हैं उनके मफादात की हिफाजत फरमा, जान व माल की हिफाजत फरमा, इस्मत और इफ़्फ़त व नामूस की हिफाजत फरमा, माओ बहनों की इस्मतों की हिफाजत फरमा, मर्दों औरतों सभी को इस्लामी किरदार से बहरावर कर दे। मौला तो अपने करम से हमारा मुस्तक़बिल संवार दे, जीने की तमन्ना में मरने का सलीक़ा दे, उम्मत पे मोहम्मद की एहसान ये फरमा दे। सर झुके जब खुदा के लिए, दिल झुके मुस्तफ़ा के लिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलात व सलाम का मुख्तसर नजराना गुजराना जाएगा, उसके बाद आप तमाम हजरात जलसगाह से मुंतशिर हो सकते हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहिदो आलम सलाम सलाम, शाहिदो आलम सलाम सलाम। हम गरीबों के हमदम सलाम सलाम। करो दूर हर गम सलाम सलाम। ये आँखें हैं पुरनम सलाम सलाम। शाहिदो आलम सलाम सलाम। हम गरीबों के हमदम सलाम सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाहि अलैका या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाइ, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाइ। वजब शुक्रु अलैना, वजब शुक्रु अलैना। मा दआ लिल्लाहि दाइ, या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अरसलल्लाहु तआला इंदना नूरम मुबीना, अरसलल्लाहु तआला इंदना नूरम मुबीना। मुस्तफा
माजा इल्ला मुस्तफा माजा इल्ला रहमतल लिल आलमीन या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी था कितना सुहाना। आपका तशरीफ लाना वक्त भी था कितना सुहाना। जगमगा उठाए ज़माना जगमगा उठाए ज़माना। हूरे गाती थी ये तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या अल-फातिहा इला हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आबाई व इख़वानी मिनल अंबियाइल मुरसलीन व आलिहि व औलादी व असहाबी व अज़वाजी व ज़ुर्रिय्यती अजमईन व उलमाए उम्मती व शुहदाए महब्बती व औलियाए मिल्लती व जमीइल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन इला यौमिद्दीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अल-फातिहा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल-इस्लामि दीनन व बिसय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अस्लह अल्लाहु अलल मुस्लिमीन सर्रफ़ल्लाहु शर्रल मुज़ीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वालिही वसहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिरादरान मोहतरम, आपसे गुजारिश ये है कि अब मुसाफ़हा या मुआनक़ा की ज़हमत न फरमाएँ। वक्त बहुत हो चुका है, इस खादिम को जाना है और फिर कल सुबह कुछ मसरूफ़ियात हैं, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मज़ीद वक्त मैं आप हज़रात के दरमियान नहीं रह सकता हूँ, इसलिए अगर मुझे जाने की इजाज़त दे दें तो आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। मेरे सलाम को मुसाफ़हा और मुआनक़ा समझिए, इसी पर महमूल कर लीजिए। ये सुबह बहारा किताब है, ये किताब स्टॉल से ले लीजिए। इलियास सत्तार क़ादरी साहब की।